हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो जो है ना वो हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर होने वाली है और आज का वीडियो सभी इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग ट्रेडिंग तो सभी लोग करते हैं बट इंट्राडे वालों के लिए स्पेशल क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए और किन किन चीज़ों पर विशेष फोकस करना चाहिए वो हम आज इस वीडियो में समझेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ रूल्स भी बताऊँगा और सब कुछ प्रैक्टिकली मैं कहीं ना कहीं चार्ट पर भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये वीडियो को लास्ट से देखना और बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए मैं सीधे प्रैक्टिकली आपको टॉपिक पर ले चलता हूँ। तो देख सकते हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग रूल, ठीक है। सबसे रूल नंबर 1 क्या है, तो देखिए रूल नंबर 1 क्या होना चाहिए, ठीक है। रूल नंबर 1 में आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट लेवल अपने चार्ट पर बना लेना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इम्पोर्टेंट लेवल पता कर लेना है, अपने चार्ट पर बना लेना है। अभी हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, आपको मैं लेके चलता हूँ सीधे चार्ट पर तो आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमने ओपन कर लिया बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं ये कोई एनालिसिस करके नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। मैं मान लेता हूँ कि ये हमारे लिए जो पूरा एरिया है, ये ऊपर की तरफ का एरिया जो है ये हमारा हो जाएगा रजिस्टेंस, ठीक है। और नीचे का जो एरिया है, जो नीचे का स्विंग एरिया है, वो हमारे लिए इधर के आसपास से लेकर चल सकते हो आप, ये हमारे लिए हो जाएगा एज अ सपोर्ट, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए, ये हमें ट्रेड लेने से पहले ही हमारे चार्ट पर जिस तरह से ये अभी मैंने ड्रॉ करके रखा है ना, वैसे आपको पहले से ही पता होना चाहिए। क्योंकि देखो एक चीज़ आप समझ जाओ, जैसे ही आप सभी लोगों ने एरोप्लेन देखा होगा तो एक चीज़ समझ जाओ कि एरोप्लेन को ऊपर उड़ने के लिए अपना एक एयरपोर्ट चाहता है, ठीक है। वो अपने रनवे पर टेक ऑफ करने के लिए पहले काफ़ी स्पीड से चलता है रनवे पर, उसके बाद उड़ान भरता है, ठीक है। और वैसे अगर एरोप्लेन को लैंड करना हो तो वो अपने एयरपोर्ट पर ही लैंड करता है, वो हर जगह लैंड नहीं कर सकता। वैसे ही सेम, क्योंकि उसे एक विशेष जगह चाहिए, वैसे ही मार्केट में भी होता है कि अगर प्राइस को मूव करना है ना तो उसे कहीं ना कहीं अपने इंपॉर्टेंट लेवल पर आना ही होगा। क्योंकि बड़ा मूवमेंट या फिर एक तरह से मैं बोलूँ कि मार्केट में मूवमेंट जो होता है वो इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास से ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका इंपॉर्टेंट लेवल, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी है वो कहाँ है, उसको सबसे पहले आपको चार्ट पर मार्क कर लेना है। अब जो दूसरी चीज़ है, ना वो आपके सेटअप का इंतज़ार है, ठीक है। सेटअप बोल लो या फिर स्ट्रेटजी बोल लो, बनने का वेट करना है, ठीक है। क्या करना है, बनने का वेट करना है। अब देखो दूसरी चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, सबसे पहले इसको इम्पोर्टेंट समझो। देखो आपको जो भी आप सेटअप और स्ट्रेटजी को इस्तेमाल कर रहे हो ना, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो सेटअप या स्ट्रेटजी है वो क्या एक्चुअल में मार्केट में वर्क करती है कि नहीं करती है। क्योंकि अगर आप ऐसे रैंडमली कुछ भी ट्राई कर रहे हो मार्केट में तो ये समझ जाओ कि आपको लॉस होना पक्का है, ठीक है। अब आपको तो ये पता है नहीं कि आपकी जो सेटअप या स्ट्रेटजी है वो मार्केट में वर्क करती है कि नहीं करती है। तो सबसे उसका सिंपल एंड आसान तरीका है, देखो मेरे मानने के हिसाब से मैं उसी सेटअप या स्ट्रेटजी को बेहतर मानता हूँ जिसका रिजल्ट 1 से 2 महीने में बेटर आया हो, ठीक है। क्योंकि 1 से 2 दिन प्रॉफिट करने के लिए आपको ना कोई सेटअप चाहिए ना कोई स्ट्रेटजी चाहिए। अब आँख बंद करके ट्रेड मारो, 2-4 ट्रेड करोगे तो 1-2 में प्रॉफिट आपको होना ही होना है। बट आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको बढ़िया सेटअप और स्ट्रेटजी चाहिए। अब आपको तो पता है नहीं, तो सबसे बढ़िया जो तरीका है, आप किसी भी सेटअप को सीख रहे हो, लाइक आप कोई होता है RSI पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। कोई होता है कि ट्रेंड लाइन पर ट्रेड कर रहा है, कोई होता है कि MACD पर ट्रेड कर रहा है, कोई होता है कि प्राइस सेक्शन पर ट्रेड कर रहा है। तो आप जिस भी चीज़ों को फॉलो करके ट्रेड ले रहे हो ना, सबसे बेहतर तरीका है वो स्ट्रेटजी अच्छी है कि नहीं उसको चेक करने का। आप चार्ट उठाकर देख लो पीछे का 1-2 महीने का अपने स्ट्रेटजी को टेस्ट कर लो, बैक टेस्ट कर लो, ताकि आपको पता चला कि हाँ वो स्ट्रेटजी सही है कि नहीं है। अगर उसकी एक्यूरेसी, देखो मेरे मानने के हिसाब से किसी भी स्ट्रेटजी की अगर जो अच्छी स्ट्रेटजी होगी ना वो अपने आप को मार्केट में अच्छी साबित भी करेगी। तो अगर एक्यूरेसी उसकी अप्रोक्स 70% के आसपास है तो वो स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से सही स्ट्रेटजी है। मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर 70% एक्यूरेसी वाली आपकी स्ट्रेटजी है तो जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो थोड़ी बहुत गलतियाँ भी करोगे तो आपकी स्ट्रेटजी 65% के आसपास या फिर 60% के आसपास आपको देखने को मिलेगी जब आप उसे प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में अप्लाई करोगे तब। देखो कोई भी चीज़ें थ्योरी मत समझो, आप सीधा प्रैक्टिकल समझो।
जो एक्चुअल में होता है ना, आप उस पर बिलीव करो। मेरे बोलने या फिर किसी के कहने सुनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आप सीखो, मार्केट में सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं सीखोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। और सीखो और उसको अप्लाई करो। पीछे का मार्केट में अगर आप देखो 1 से 2 महीने में कि कौन सी स्ट्रेटजी आपको बढ़िया प्रॉफिट दे रही है, एक्यूरेसी पता चल जाएगा आपको कि 1 से 2 महीने में उस स्ट्रेटजी की कितनी एक्यूरेसी है। लॉसेस पता चल जाएंगे, कितने बड़े लॉसेस में काम कराता है, कितना प्रॉफिट देता है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको स्ट्रेटजी और सेटअप भी मिल गया, ठीक है। आपने किसी भी स्ट्रेटजी या सेटअप को फॉलो कर लिया जो अच्छा रिजल्ट देती है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब उसके बनने का वेट करना है। अब जैसे मैं प्रैक्टिकली बात करूंगा तो आपको समझ में आएगा। सिंपली मैं लेके चलता हूँ, फिर से आपको चार्ट पर लेके चलता हूँ तो आपको ईजी रहेगा। देखो जैसे ये है चार्ट, अब जैसे ये मेरे लिए जो है, ये जो एरिया है वो है रेजिस्टेंस, ठीक है, वो रेजिस्टेंस एरिया है। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं। अब आपको पता चल जाएगा कि आपका इंपॉर्टेंट लेवल क्या, आपने इंपॉर्टेंट लेवल पहले मार्क कर लिया। अब बात आती है सेटअप स्ट्रेटजी बनने की। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आप ट्रेंड लाइन बना लो। जैसे मान लो कि मेरे इस केस में यही एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ जाकर दिख रहा है। ये कोई मैं परफेक्ट सेटअप नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको मार्केट में प्रैक्टिकली इंटरडे वालों को चीज़ें करनी, क्योंकि बहुत सारे लोग गलतियाँ भी करते हैं। अभी मैं आगे का भी कुछ रूल बताऊंगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको एक प्रॉफिटेबल इंट्राडे प्लेयर बनने में हेल्प करेंगे। तो जैसे कि मान लो कि ये हमारा बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम ट्रेड लेंगे। अब जैसे ये ब्रेक हो गया ना, अब सेटअप बनने का वेट करेंगे। जैसे हम ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया तो अब क्या है भाई साहब, रेजिस्टेंस के आसपास ब्रेक किया, मतलब यहाँ से नीचे जाना है मार्केट में तय है। तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एंट्री लेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर मुझे तो दूसरा कुछ दिख रहा है, मैं तो प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ, कुछ लोग पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो अब देखो पैटर्न की बात करता हूँ, ये गया एक टॉप, यहाँ पर बन गया एक टॉप, ठीक है। उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ गया, फिर यहाँ पर एक हाई लगा, ये डबल टॉप बन गया। जिसे लोग बोलते हैं डबल टॉप, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग इसे एम पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो अब एम पैटर्न, अब एम पैटर्न का क्या कहानी है, एम पैटर्न कहानी क्या है, यहाँ पर भी आपकी सेलिंग बता रही है, ठीक है। अब कोई जो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का वेट करे, जो पैटर्न को फॉलो करता है जैसे डबल टॉप डबल बॉटम, तो वो उनका बनने का वेट करे। जैसे यहाँ पर बना, अब ब्रेक होगा जहाँ पर, वो अपनी एंट्री लेंगे, ठीक है। अब कुछ लोग क्या होता है, वही कुछ लोग कैंडल स्टिक को भी फॉलो करते हैं। तो उनका देख सकते हो यहाँ पर इन्वर्टर हैमर टाइप का बन गया, ये रेजिस्टेंस पर बना, ठीक है। तो इसका ब्रेक होने का वेट करेंगे। मतलब आपको परफेक्ट सेटअप बनने का वेट करना है, तभी आपको एंट्री लेनी है। आपको ऐसे रैंडमली कहीं भी मार्केट रेड कैंडल बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है। ऐसे में को ट्रेड नहीं लेना है। सबसे पहले आपको अपने सेटअप बनने का वेट करना है। ये क्योंकि एक चीज़ समझो गाइस, मार्केट ना आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी देगा, ये डरो मत। लोग क्या करते हैं, लोग पहले ही एंट्री ले लेते हैं, पहले ही एग्जिट कर देते हैं। ये सब कुछ नहीं करो, आप परफेक्ट सेटअप बनने का वेट करो, अदरवाइज ट्रेड मत करो। आपको दिमाग से सोच कर चलना पड़ेगा कि जब तक आपका सेटअप बना ही नहीं तब तक आप ट्रेड कैसे ले रहे हो। अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो फिर वही तुक्का काम कर रहे हो। जब तक आपका सेटअप बन नहीं रहा है तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ट्रेड लेते ही, ठीक है, ट्रेड लेते ही एसएल डिसाइड करना, ठीक है, डिसाइड करना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखो मार्केट में ट्रेड लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मार्केट में आपको प्रॉफिट करना इंपॉर्टेंट होता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेड लेते ही एसएल पहले डिसाइड कर लो आप। फिर से मैं प्रैक्टिकली आपको चार्ट पर लेकर समझाता हूँ। जैसे मेरी बात समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप ले रहे हैं इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने पर ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, ट्रेंड लाइन बना ले रहे हैं, इस ट्रेड लाइन को ब्रेक होने पर ट्रेड ले रहे हैं। अब आपका एसएल ये है, ठीक है। अब आपका एसएल आपने एज्यूम कर लिया कि एसएल ये है, आपका स्विंग हाई है, ठीक है। तो जब तक मार्केट आपके एसएल एरिया के नीचे है तब तक आपको इस ट्रेड में बने रहना है। आपको एसएल अपना पहले से ही डिसाइड कर लेना। ऐसा नहीं कि आपने ट्रेड ले लिया, अब भाई यहाँ तो दिख रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ गया है, लेकिन यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ भी अगर जाने लग सकता था, कोई गारंटी नहीं है कि आपका ट्रेड सही होगा। तो आपको आपका एसएल सबसे पहले पता होना चाहिए। एक चीज़ दिमाग में डाल लीजिए आप, क्योंकि बिना एसएल का ट्रेड करना वैसे ही है कि आसमान से बिना पैराशूट के कूद रहे हो आप, वो भी खासतौर पर इंट्राडे की मैं बात करूँ तब। तो आपका एसएल एकदम डिसाइड होना चाहिए। और फिर चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, स्मॉल स्टॉप लॉस में काम करिए, ठीक है। क्या करिए, स्मॉल स्टॉप लॉस में काम करिए।
देखिए, ज़रूरी नहीं है आपका एक ही सेटअप, आप एक ही स्ट्रेटजी। कब बहुत बार क्या होता है कि किसी-किसी बार में बहुत बड़ा एसएल दे देता है और कभी-कभी छोटा स्टॉप लॉस में काम कराता है। तो कभी-कभी क्या होता है, जब बड़ा स्टॉप लॉस मिले ना आपको, तो आपको उस ट्रेड से बचना है, अवॉइड करना है। आप एक चीज़ अपने अंदर ये डिसिप्लिन आप डालिए कि आपको बड़े लॉस में काम नहीं करना है। जितना छोटा से छोटा हो सके उतना छोटा लॉस में आपको काम करना है। क्योंकि देखिए, प्रॉफ़िट के बारे में सभी बात करते हैं, सभी सोचते हैं, बट लॉसेस के बारे में हमेशा सोच के चलना चाहिए। ख़ास तौर पे मैं जब बात करूँ इंट्राडे की, अब जैसे एग्जांपल में मैं बात करता हूँ, ठीक है? अब मान लीजिए कि यहाँ पर आप डबल टॉप में काम कर रहे हैं। पहला ये टॉप, सेकंड ये टॉप। अब कब एंट्री लेंगे? जब आपका यहाँ पर ब्रेक होगा तब। यहाँ पर आप अगर एंट्री ले रहे हो तो आपका एसएल, ज़ाहिर सी बात है कि उस दिन का वो जो डबल टॉप का हाई होता है वो आपका एसएल होता है। तो कहीं न कहीं ये जो है ना, ये एरिया जो है, ये आपका काफ़ी बड़ा एसएल दे रहा है। तो इस तरह के ट्रेड को अवॉइड करिए आप। नेक्स्ट टाइम में भी जब आपको छोटा स्टॉप लॉस मिले तब काम करें, क्योंकि देखिए, बड़ा अगर एसएल लेंगे आप तो इतना समझिए कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो कम हो जाएगा, ठीक है? और बड़े एसएल में काम करोगे, मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आपको लॉसेस हैंडल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और एक चीज़ समझ जाओ कि मार्केट में ना कभी भी बड़ा लॉस नहीं लेना है। ये सब देखिए कुछ रूल्स हैं जिसको अगर अपने ट्रेडिंग में आप इंक्लूड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं गाइज। एक चीज़ समझ जाओ, ट्रेड लेने से जितना जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड लेना, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपको किन किन चीज़ों से बचना है। और फिर आती है एक और रूल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका शिकार बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। वो रूल क्या है? वो रूल मैं आपको बताता हूँ। ये है ना ओवर ट्रेड का रूल, ठीक है? अब मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है ना, आप कोशिश करिए कि आप डेली एक ट्रेड लीजिए। सबसे पहले एक ट्रेड लीजिए अपने सेटअप के अनुसार। अगर पहला ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, पहला ट्रेड अगर प्रॉफिट में जाता है तो आप दूसरा जो ट्रेड है उसे आप अवॉइड करिए, ठीक है? क्या करिए? अवॉइड करिए। या अगर आप ले रहे हैं तो स्मॉल क्वांटिटी में लीजिए। जैसे आप समझिए मेरी बात, प्रॉफिट हो गया पहला ट्रेड में, मान लो सपोज करो 10,000 का प्रॉफिट हो गया, आपने 4 लॉट या 5 लॉट या 10 लॉट में काम किया था, ठीक है? अब अगर आपको सेकंड ट्रेड मिल रहा है बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ, बहुत ही आपको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिख रही है कि प्रॉफिट में जाएगा, तो आप ट्रेड लीजिए, सेकंड ट्रेड लीजिए। लेकिन इसका जो लॉसेस है ना, इसका लॉसेस काफ़ी कम कर लीजिए। 10,000 का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट पर रिस्क लेकर आप ट्रेड ले सकते हैं। जैसे 10K का प्रॉफिट है, सेकंड ट्रेड जो लेंगे आप उसमें से मैक्सिमम 4 से 5,000 का लॉस ले सकते हैं आप। 4 से 5,000 का लॉस लेकर के आप सेकंड ट्रेड ले सकते हैं, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ। रीज़न क्या है? क्योंकि देखिए, अगर एक बार आपका ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है ना, तो आपको कोशिश ये करना है कि आपका उस दिन का पीएनएल ग्रीन में ही क्लोज होना चाहिए। क्योंकि देखिए, ग्रीन में अगर आपका पीएनएल क्लोज होगा ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपकी साइकोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा सही रहेगी। लोग करते क्या है कि लोग प्रॉफिट तो कर लेते हैं, फिर वो दोबारा ट्रेड लेंगे, यही 10,000 का प्रॉफिट फिर अंत में ट्रेड करते करते वो लॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। दूसरा ट्रेड लेंगे, लॉस होगा, फिर उसको ट्रेड रिकवर करने के लिए फिर तीसरा ट्रेड लेंगे। इस तरह से करके करते हुए आप चले जाएंगे ओवर ट्रेड में। अब देखिए, अब अगर पहला ही ट्रेड, अब जरूरी तो है नहीं कि पहला ट्रेड में प्रॉफिट रहे दूसरा लॉस ना हो सकता है। अगर पहला ट्रेड में आपको लॉस हो जा रहा है, समझिए बात, पहले ट्रेड में अगर लॉस हो जा रहा है और दूसरी आपको सेकेंड एंट्री परफेक्ट मिल रही है, तो आप दूसरा ट्रेड लीजिए, ठीक है? दूसरा ट्रेड लीजिए। कंडीशन क्या है? कंडीशन आपको लॉस छोटा होना चाहिए, ये कंडीशन रहना चाहिए। आपका परफेक्ट सेटअप बनना चाहिए, ये भी कंडीशन रहना चाहिए, ठीक है? दूसरा ट्रेड में भी अगर आपको गलती से लॉस हो गया, अगर दिन में 2 एसएल चले गए, 2 एसएल चले गए ना, तो सिस्टम को क्लोज कर दीजिए, ठीक है? क्लोज द सिस्टम। आप सिस्टम को क्लोज करके बाहर घूमिए। रीज़न क्या है? क्योंकि देखिए, लॉस पे लॉस लेते हुए चले जाएंगे। अगर आपको 2 लगातार लॉस हो जाएगा तो फिर आप इमोशनली काम करेंगे। तो ये चीज़ों को अप्लाई करिए। अगर आपको पहला ट्रेड में लॉस हो गया, ठीक है, आपने सेकंड एंट्री ली, अगर सेकंड एंट्री में भी लॉस हो गया, तीसरी एंट्री लेने की गलती मत करिए। आपको अगले दिन मार्केट फिर मौका देगी, ये चीज़ समझिए आप। तो आपका पहला ट्रेड ही डिसाइड कर देगा कि आपको क्या करना है। अगर प्रॉफिट में हो जा रहे हैं तो उसी प्रॉफिट में का कुछ हिस्सा रिस्क पर लीजिए। अगली बार कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसे क्या होगा? ऐसे आपको जो पीएनएल है, अगर आप प्रॉफिट में पहला ट्रेड आपका निकला हुआ है तो पीएनएल अंत में ग्रीन में ही निकलेगा। अगर लॉस हो गया कोई बात नहीं, सेकंड एंट्री में भी लॉस होगा कोई बात नहीं, सिस्टम को क्लोज कर दीजिए, बाहर घूमिए, अगले दिन आप ट्राई करिए। देखिए गाइस, अभी मैं कुछ इसके अलावा भी कुछ आपके साथ एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा। इंट्राडे में ना आपको फास्ट डिसीजन लेना आना चाहिए, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कि आप इस ट्रेड लाइन को
पर ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड ब्रेक होने पर आपने यहाँ पर एंट्री ले ली, ठीक है। आपको फास्ट पता होना चाहिए कि आपका एसएल यहाँ पर है, मार्केट जैसे ही आपके एसएल पर आता है तो आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लीजिए, वेट मत करिए। कुछ लोग क्या होता है क्या है कि एसएल लॉस दिख रहा है बट वो वेट करके बैठे हुए हैं कि यार इनका लॉस प्रॉफिट में बदल जाएगा। ये समझ जाइए कि अगर आपका एसएल हिट कर दिया मतलब आपका सेटअप फेल हो गया, आपकी स्ट्रेटजी फेल हो गई। आप उसको एक्सेप्ट करिए कि हाँ आपको आज लॉस होगा, आप दूसरे ट्रेड में अगले दिन आप प्रॉफिट में कर लेंगे, लेकिन सेम डे में आपको इस तरह से होल्ड नहीं करना है। इस होल्ड करने से ज़्यादा बेटर रिजल्ट क्या होगा कि अगर मान लो ऊपर से आपको फिर से कहीं दोबारा सेलिंग का साइन मिल रहा है तो वहाँ पर आप दोबारा ट्रेड ले सकते हैं। ये होल्ड करने से बेटर रिजल्ट देगा। अगर आपको दोबारा कहीं ऊपर की तरफ से कॉल सेल करने की एंट्री या फिर सेलिंग करने की एंट्री मिल रही है तो आप दोबारा ट्रेड ले सकते हैं, बट ये होल्ड मत करना कि आपका एसएल जा भी रहा है और फिर भी आप होल्ड करके ये मानकर बैठे हुए को आपका ट्रेड आपके फेवर में जाएगा। ये बहुत बड़ी गलती होती है क्योंकि यही कहीं ना कहीं आपको बड़े लॉसेस देती है जो आप अननेसेसरी होल्ड करके बैठे रहते हो। आपको हमेशा बड़े लॉसेस से बच के चलना है और साथ ही साथ आप उस स्ट्रेटजी पर ज़्यादा फोकस करिए जिसमें आपको लॉसेस तो कम मिले, साथ ही साथ उसके हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो। कम से कम आपको 1:2 का तो फॉलो कर ही चलना है, इतना आप समझ जाइए। 1:2 को भी अगर आप फॉलो करेंगे आपकी स्टडी की एक्यूरेसी अगर 60% के भी आसपास भी आती है तो भी आप ओवरऑल लंबे समय में प्रॉफिटेबल रहोगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप और भी डीप में डिटेल में पूरी ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन हेजिंग को सीखना समझना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज को फ्री ऑफ कॉस्ट में भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको बस हमारे दिए हुए लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करना है। डीमैट अकाउंट जैसे ही आपका ओपन हो जाएगा वैसे ही आपको मैं व्हाट्सएप पर अपना नाम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, लास्ट 4 डिजिट और किस ब्रोकर में ओपन किया वो बता देना है। उसके बाद आपको कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ हमने कुछ प्लेलिस्ट को भी क्रिएट कर रखा है, जैसे ऑप्शन सिंप्लीफाइड कोर्स। ऑप्शन को लेकर लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, तो ऑप्शन सिंप्लीफाइड कोर्स अगर देख लोगे आप तो कोई भी क्वेश्चन आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं बचेगा। ऑप्शन हेजिंग कुछ लोगों को नहीं समझ में आती है तो यहाँ पर ऑप्शन हेजिंग का प्लेलिस्ट है, प्रैक्टिकली डीप में डिटेल में सब कुछ हमने बता रखा है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। और भी कुछ प्लेलिस्ट है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।